नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हम मौजूद हैं मुंबई में। मुंबई में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने पूरे चरम पर हैं और आज हमारे साथ मुंबई में यहां मौजूद हैं एक पूरा महिला पैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम मुद्दों की जो आमतौर पर राजनीति की बात नहीं करते। विकास की चर्चा हर कोई करता है, सांप्रदायिकता एक बड़ा मसला बना हुआ है और इसके बीच में हर कोई नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार करता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हमारे देश में आधी आबादी यानी महिलाओं पर कोई चर्चा करता भी है? तो आइए आज एक चर्चा शुरू करते हैं सिर्फ महिलाओं के बारे में, महिलाओं की जबानी। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से प्रीति जी, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से नीलम बेन जी, हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से श्वेता जी, हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से जेनेट जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में दो और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जेनेट जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। यूपीए सरकार 10 सालों तक रही, इस बीच में आप लोग महिलाओं की आवाज की बात उठाने की बात तो करते दिखे, लेकिन क्या वास्तविकता में आज आप दावे के साथ कह सकती हैं कि महिलाओं के अधिकार को लेकर एक कानून जो निर्भया के बलात्कार कांड के बाद हुआ, उसके अलावा आप लोगों ने क्या किया? आज तक महिलाओं के अधिकार के लिए आपकी सरकार ने किया क्या है? यूपीए सरकार ने पहले से ही, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 33% का आरक्षण अगर किसी ने दिया था महिलाओं को नगर सेवक बनने का, लोकल बॉडीज में, नगर पंचायत, जिले में आने का, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसको बढ़ा के आज हमारी आपकी पार्टी में अगर बुरा न माने, अगर बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी पार्टी में कितने उम्मीदवार हैं? अभी मैं आता हूं आपके पास, मैं एक सेकंड आता हूं आपके पास। बस मुझे इतना बता दीजिए, आपकी पार्टी में फिलहाल कितने महिला उम्मीदवार हैं? हमारे पार्टी के आज यूपी के हमारे 4 महिला उम्मीदवार है, राष्ट्रवादी से 3 और हमारी कांग्रेस पार्टी से 1 उम्मीदवार और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 48 सीट है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आप कुछ कह रही थी? अटल जी की इनका जो आया ना आरक्षण, वो पेपर पे आया, अटल जी ने उसका अमलीकरण किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी लोकल बॉडी में 33%, 50% तक आरक्षण दिया है। मुंबई महानगर पालिका में अगर नगर से 50% किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया था। अरे कांग्रेस पार्टी ने 50% आरक्षण दिया था। प्लीज जरा बातें सुन और एक लोकल बॉडी छोड़िए प्लीज। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज बातचीत होने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है, मुंबई में लोग बातचीत करते हैं, प्लीज ये मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में लोकल बॉडी में आप अच्छा चलिए, लोकल मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप लोकल बॉडी की बात कर रही हैं। मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप लोकल बॉडी बात कर रही हैं। मैं 543 सांसदों की बात कर रहा हूँ। आप बताइए आपकी पार्टी से कितने महिला सांसद हैं? लोकसभा में हमारी नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, बिल्कुल, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल, वैसे वहाँ पर सोनिया गांधी हैं, उसके अलावा क्या उदाहरण है? क्या यही देश है? क्या यही देश? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शिवसेना की तरफ से क्या आपको लगता है कि महिलाओं को वही प्रोत्साहन मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए? नहीं, ये गलत है। अगर एक मिनट प्लीज जरा शांत रहिए प्लीज। जी, आप शिवसेना की बात पूछ रहे हैं, तो शिवसेना में एक बार 5 नगर पालिकाओं में जहां ओपन वार्ड थे, वहां पे भी 5 महापौर ये महिलाएं थी। हालांकि पुरुष भी हो सकते थे वहां। आप संतुष्ट हैं? तो आपको लगता है शिवसेना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और शिवसेना का पूरा अधिकार दे रही है? बिल्कुल। आप क्या कहती हैं प्रीति जी? मुझे बहुत दुख होता है कि महिलाओं का जो इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, देश की 50% लोग महिला हैं, लेकिन इन्होंने इसको एक पॉलिटिकल बहस, इलेक्शन का मुद्दा बना के इस तरीके की चिल्लम चिल्ली की है। ये बहुत ही संजीदगी से देखने वाला मुद्दा है। हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारी बच्चियों के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, आपकी बेटियों के साथ हो रहा है। इसको बड़ी सीरियसली इस डिस्कशन को ले। मेरा पहला अपील ये होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दोनों पार्टीज ने 65 साल में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। कांग्रेस ने दी भी होगी, हमारे प्रधानमंत्री थी, महिला थी। भाजपा में तो महिलाओं की कदर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जी श्वेता जी एक प्लीज जी। सुषमा स्वराज नहीं मालूम, इनको वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं मालूम, तो मैं इनको क्या बोल रही थी? मैं उनसे अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, श्वेता जी एक श्वेता जी की बात सुन लीजिए। श्वेता जी की बात, जी श्वेता जी, एक आप सिर्फ दो नाम ले रही हैं। मैं आपसे श्वेता जी चल एक श्वेता जी, मैं आ रहा हूँ जैन जी आपके पास, प्लीज। पता ही नहीं है। अच्छा एक मिनट
जरा सुन लीजिए। जी जी, मैं उनसे इन सब लोगों के सामने सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ। जब मैंने आपको टीवी पे रोते हुए देखा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी मुंबई में आए तो उन्होंने उस आदमी के या उस कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप महिला थी तो आप इतनी बड़ी बातें करती है तो आपके पार्टी में अगर क्या हो रहा है? चलिए एक जी, प्लीज प्लीज प्लीज, हम लोग आपके बीच में आएंगे। मेरे खिलाफ किसी भी पुरुष ने कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। कभी कभी कार्यकर्ता इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हम शायद थकान के मारे और उनकी परेशानी के मारे मैं थक गई थी और मेरा गुस्सा निकल गया। और मयंक गांधी जो हमारे लीडर हैं, जो हमेशा हमें सम्मान देके आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने वो मैटर तुरंत वहां पे सुलझा दिया। ऐसी छोटी मोटी बातों को यहाँ किनारे रखते हैं। जनक जी, मैं यहाँ पर एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी सरकार दावा करती है कि हर तरह के अधिकार आम आदमी तक पहुंचाया उसने, खाना पहुंचाने की बात करती है, रोजगार पहुंचाने की बात करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। क्या वाकई में आपकी सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिया? अगर दिया होता तो क्या इतने बड़े आंदोलन के बाद बलात्कार निरोधक कानून को इतना गंभीर बनाने की जरूरत पड़ती? और वो भी तब जबकि सोनिया गांधी ने जब देखा कि इतने बड़े पैमाने पर हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है निर्भया कानून की, तो फिर वहां दिखाई नहीं। लेकिन उसके बाद इस देश में कम से कम 2500 बलात्कार के मामले हो चुके हैं। कहां हैं आपके नेता? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बिल पास हो चुका है, जिसमें प्रिवेंशन कार्यान्वित हो रहा है क्या? सुनिए मेरी बात, कार्यान्वित हो रहा है क्या? बिल पास होना नहीं हो रहा है। ये इनके प्रिवेंशन, इनके गवर्नमेंट, मुझे बोलने दीजिए अभी जी। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल का जो कानून बना है वो महिलाओं के लिए बना है। उसके बाद जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, जो क्रिमिनल लॉ है उसको अमेंड करके 2005 का क्रिमिनल लॉ अमेंड करके उसको 2013 में इतना सीरियस बनाया कि रेप, रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेप केसेस में डेथ पेनल्टी का इशू कर दिया। उससे ज्यादा क्या कर सकती है? जी जी, महाराष्ट्र में प्लीज प्लीज जी, महाराष्ट्र में इनकी सरकार रही है। 5 साल तक यहाँ पे महिला आयोग में कोई चेयरमैन ही नहीं था, कोई महिला आयोग नहीं थी। उसके बाद जो महिला आयोग की चेयरमैन बनी वो ऐसी महिला बनी है जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कि एक सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के सिलसिले में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके अक्यूज की मदद की थी। ये तो इनकी महिलाएं हैं जिनको लाजीज देके ये लोग महिला आयोग में डाल देते हैं और वो आज तक कुछ काम नहीं किया उन्होंने महिलाओं के लिए। दिल्ली में तो इनकी महिला आयोग की चेयरमैन बोलती है कि आज छुट्टी का दिन है, मैं अगले दिन जाऊंगी गुड़िया रेप केस में। ये है इनके काम। जनक जी, अगर जब महिला आयोग में आप किसी महिला को नहीं बिठाते, हम 2 तरीके से महिलाओं का अपमान कर चुके हैं। 5-7 साल तक उनकी महिला आयोग की वहाँ पे ताला लगा हुआ था। एक तो कोई सक्षम महिला को काम नहीं दिया, दूसरा शक्ति मिल जैसा गैंगरेप हो गया क्योंकि वहाँ पे महिला आयोग पे कोई बैठा नहीं है। लोगों को मालूम है कुछ हो नहीं सकता है और वो शक्ति मिल वाले बोल रहे हैं कि हमने ऐसा एक बार नहीं किया। जवाब तो देने, महिला आयोग बात, एक सेकंड मुझे पूरा आयोग में दूसरी बात मुझे पूरा करने दीजिए। अटल जी ने महिला बीमा संरक्षण योजना लाई थी। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में आई उस दिन से महिला बीमा योजना पूरे के पूरे अबराई पे चढ़ गई है। उसको पूरा गोडाउन में डाल दिया है। नहीं तो 20 रुपए में। मैडम आपको पता नहीं है, पता लगाइए, स्टडी करिए। जनक जी एक थोड़ा जवाब। पूरा महिला बीमा 20 रुपए में, महिला बीमा 20 रुपए में। मैं एक सवाल, झूठ बोलने से झूठ नहीं होता है। प्लीज एक सेकंड मुझे जरा मुझे इतना बता दीजिए, आप इतनी बातें कर रही हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि इन तमाम योजनाओं का फायदा किसी भी महिला को होता दिखाई दिया हुआ है? आइए जरा चलते हैं बीच में और हम जरा पूछते हैं लोगों से। 50% महिलाओं के आरक्षण कौन लाया? राजीव गांधी और सोनिया गांधी। चलिए एक सेकंड आप मोदी लेडीज के पीछे जाके जासूस करते हैं, जासूसी करते हो लेडीज के पीछे जाके। वो कौन करते हैं?